ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ IVF ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਫਤ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸੋਫਤ MD ਗਾਇਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੇहद ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ CME ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸੋਫਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत की। आओ चलते हैं डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना। दर्शकों, पंजाब लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सोफत इनफर्टिलिटी, एक ऐसा हॉस्पिटल जिन्होंने अब तक हज़ारों की गिनती में उन निसंतान जोड़ों को ज़िंदगी दी है जिनको आस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, कम आस थी। और अब डॉक्टर सुमिता सोफत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई, उनके बेटे जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने MS की और अपनी मम्मा का जो एक अंपायर बनाया हुआ था उसी में आकर अपनी सेवाएं मम्मा के साथ शुरू कर दी और हर तरह की जटिल से जटिल सर्जरीज अब यहाँ पर हो रही हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, आप इधर आए। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे मम्मा ने सारी ज़िंदगी लगाई, आप लोगों ने इसको एक वेलनेस के ऊपर काम किया, हमेशा पेशेंट्स का ध्यान रखा और यही कारण है कि आज जब IVF का नाम आता है तो वर्ल्ड में डॉक्टर सुमिता सोफत का नाम जो है सबसे ऊपर आता है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी इतने सालों की मेहनत है। अगर आप देखोगे पिछले मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था वो तब से IVF कर रही हैं। मतलब तब से वो उन्होंने अपनी लाइफ इस चीज़ में डेडिकेट कर दी। एंड मेरे को भी एक बहुत मतलब कहते हैं कि प्लेटफॉर्म मिला है, तो हाँ मेरे पे भी एक प्रेशर है कि उनके जैसे मैंने अच्छा काम करना है। एंड हाँ मज़ा भी आता है पूरा दिन अंदर काम करके, तो हम वेरी हैप्पी। क्या कहना चाहेंगे कि आप हर जो इनफर्टिलिटी वाला पेशेंट है उसको IVF सजेस्ट नहीं करते? बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको आप लोग सिंपल प्रोसीजर्स के साथ ही जो है अटैच करते हैं एंड दे कंसीव। सबसे पहले बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सबसे पहले जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आते हैं, सबसे पहले तो बेबी क्यों नहीं हो रहा है इसका कारण पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कोई अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको पता है कि हाँ उनकी ट्यूब्स बंद हैं, स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट नील है, या कोई बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स प्रेस कर रहे हैं, तो हाँ हर चीज़ का एक कारण होता है। तो IVF करने का भी एक कारण होता है। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास नॉर्मल आते हैं हाँ कि हमें सीधा IVF कराने, ऐसा नहीं होएगा। पहले उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अगर तो सिंपल प्रोसीजर जैसे दवाइयों से बेबी हो सकता है तो पहले वो ट्राई किया जाता है। उससे नहीं हुआ तो ओवुलेशन इंडक्शन दवाइयों से हो सकता है, फिर IUI हो सकता है। मतलब अकेला हर पेशेंट आया उसको डायरेक्टली IVF कराने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब एक इंडिकेटेड प्रोसीजर ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास कई बार यंग ब्लडेड भी आ रहे हैं, उनको भी प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि अगर 2-4 जने पूछ लेते हैं कि हाँ क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, तो वो लोग प्रेशर इतना ज़्यादा ले जाते हैं। वो आते हैं नहीं डॉक्टर साहब आप जैसे भी करो हमारा IVF कर दो। आप उनको जब सजेस्ट करते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं, जब उनका प्रेशर रिलीज़ करते हैं और वो जब वो दिन बताते हो आप उनको कि इन दिनों में आपने मिलना है, वो मिलते हैं और कंसीव कर जाते हैं। और वो हमेशा उनके माइंड में रहता है कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो फर्टिलिटी का केंद्र है, इसमें केवल IVF नहीं, ये फर्टिलिटी केंद्र है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जब भी कोई यंग कपल्स आ जाते हैं, अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ होता, मतलब एज भी 25-26 की बेबी नहीं हो रहा, उनको कुछ नहीं, सिर्फ रीअश्योर करना है कि अभी मतलब ना आपको कोई इनफर्टिलिटी नहीं है, अभी वेट कर लो। फिर भी हाँ अगर वो टेस्ट कराना चाहते हैं हम ज़रूर टेस्ट करके देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अर्ली डायग्नोज हो जाए, वो करना ज़रूरी होता है। बट अगर सब कुछ नॉर्मल है तो सिंपल रीअश्योरेंस उनको नॉर्मली बता कि हाँ पीरियड्स के ये दिन और ये दिनों में बच्चा होने का सबसे ज़्यादा चांस है ना, वो कंसीव कर जाते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे पास जैसे एक पेशेंट आए, उनका हमारे से मतलब लैप्रोस्कोपी का प्रोसीजर होना था, उनकी बेबी नहीं हुआ था 4-5 सालों से। वो इधर आए, उनकी टेस्ट वगैरह हुई, सेकंड विजिट आए, कहते हैं हम प्रेग्नेंट हो गए। कहते हैं भगवान ने हमें बोला था हमें इधर आने प्रेग्नेंट होने के लिए, हम भी कितने खुश थे। तो हाँ लाइक जैसे कि आपने कहा कि पता नहीं भगवान की दुआ है कि क्या है कि एक इनफर्टिलिटी का मतलब एक फर्टिलिटी सेंटर ही है ये। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे मदर झील के साथ काम करते हैं, अभी हमने देखा कि 4-4:30 बजे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर सुमिता सोफत में वही एनर्जी, और आप में भी हमने देखा कि हम लोग आपसे अभी देखिए 6-7 महीने से 8 महीने से मिल रहे हैं,
लेकिन आपके भी एनर्जी लेवल्स काफ़ी अप हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि मम्मा को देख देख कर धीरे धीरे, क्योंकि जो भी नो डाउट कि आप अपने काम में बहुत परफेक्ट थे, लेकिन ये ज़िंदगी है, इसमें चलना है, लोगों के साथ विचरना है, अब आपको धीरे धीरे जो है मम्मा को फॉलो करके आप में भी वही एनर्जी जो आ रही है। हम बिल्कुल आती है जी। अब लाइक अगर आप पूरा दिन जैसे लोगों की कहानियाँ सुनो, उनकी बातें सुनो, और जब रोज़ कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है, कोई मिठाई आती है, तो आपको डेली एक नया सोर्स मिलता है मोटिवेशन का। मतलब जब जैसे मैं आता था, मतलब जब मैं नया नया आया था, मेरे को ना मतलब इतना जैसे आइडिया नहीं था कि हाँ कि IVF इतना इमोशन वाला एक वो है। फिर जैसे रोज़ पेशेंट्स आते हैं, कोई अपना बेबी मिलाने आ जाते हैं, किसी कोई बर्थडे पे आ जाते हैं, कोई अभी प्रेगनेंसी आई होती है इतने साल के अंदर, वो मिठाई देते हैं, मम्मा को ग्रीट करते हैं, तो मतलब बहुत एक मतलब ना इतनी मोटिवेशन मिलती है कि क्या बताऊँ आपको। तो हाँ, जब तक हम अस्पताल में होते हैं बहुत खुश होती है। क्या कहना चाहेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए ये सेंटर अब एक बहुत बड़ा जो है और भी सेंटर बन चुका है, क्योंकि लोग पहले मेल इनफर्टिलिटी वाले कई बार, फिर भी चाहे ये मेल इनफर्टिलिटी पहले से ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लेडी डॉक्टर से बात करना उनको थोड़ा सा प्रेशर रहता था। अब आप आ गए हैं, आपसे लोग डिस्कस करते हैं और काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ जी सर, जैसे मतलब ना सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेचुरली कोई प्रॉब्लम है तभी वो हमारे पास आ रहे हैं, अगर कोई नॉर्मल होगा तो नहीं आएगा। एंड इसमें कोई वो घबराने की बात नहीं होती। अगर मान लो अगर हम IVF से बात करें, तो अगर किसी का लो स्पर्म काउंट है या इवन एजोस्पर्मिया है, निल स्पर्म है, तो पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की डेट में IVF ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आपकी रिपोर्ट में 0 स्पर्म भी है बट आपकी बॉडी के हार्मोन्स नॉर्मल है, FSH, तो आपका बेबी आप खुद ले सकते हो, डायरेक्टली टेस्टिस से निकाल लो स्पर्म्स एंड एडवांस IVF के थ्रू बेबी बना लो। ये पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ कि जो भी पेशेंट आए एटलीस्ट समझ के जाएँ और एजुकेट होके जाएँ, कि मतलब उन्हें पता हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हमें ये ट्रीटमेंट कराना है, ये चांसेस हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि लंबे समय से हम लोग, अगर हम बात कर लें उन स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई करते हैं, लेडीज़ की, लड़कियों की, बाहर जाना होता है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर oocyte फ्रीजिंग का और हर तरह की जो भी IVF के साथ, जो भी फर्टिलिटी के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इस हॉस्पिटल में लंबे समय से हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। अगर हम बात करें एग फ्रीजिंग की, तो इतने सालों से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं अकेले। जैसे कई आज की डेट में फीमेल्स बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, तो बट एज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फर्टिलिटी के लिए। तो अगर जैसा कि हमें पता है कि 30 के बाद एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी, नंबर भी कम हो जाता है, तो हाँ कई पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं इवन इफ दे आर अनमैरिड या उनका लेट मैरिज का प्लान है, तो यहाँ पर अपने oocyte फ्रीजिंग की हमारे पास अवेलेबिलिटी है। इवन कैंसर पेशेंट्स जिनका बाय सम रीज़न कोई बड़ी सर्जरी होनी है, जिससे रेडिएशन पड़ती है, जिससे ओवरीज की एग बनाने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो भी अपने आके एग फ्रीज यहाँ पर कराते हैं। तो हाँ, एग फ्रीजिंग की फैसिलिटी तो काफ़ी टाइम से है अपने पास। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, और क्यों हमारा हॉस्पिटल लोगों से डिफरेंट है? क्यों डॉक्टर स्मिता सोफत को लोग ये मानते हैं, इस हॉस्पिटल को, कि ये फर्टिलिटी का सबसे बड़ा केंद्र है? क्या क्या हमारे पास वैसी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम मशीन्स को भी देखा था, वर्ल्ड की लेटेस्ट मशीन्स, और इतनी स्टरलाइजेशन का आप लोग ध्यान रखते हैं, और उसके साथ साथ क्या क्या नई नई चीज़ क्या है जिसके लिए लोग आपको जो है प्रेफर करते हैं? सबसे पहले तो अलग क्यों है ये तो आप आके जानिए, जब आप आओगे मिलोगे आपको तभी फ़र्क पता लग जाएगा। एंड अगर हम हाँ मशीन्स की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, तो सारी लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपने पास ट्राई गैस इंक्यूबेटर्स है, लेज़र हैचिंग मशीन है, MC मशीन है, ऐसे में 10 नाम और ले लूँगा, बट हाँ जितनी भी अवेलेबल चीज़ें हैं सारी यहाँ पर आपको अंडर वन रूफ मिल जाती है। एंड एक ही टीम है डॉक्टर्स की, वही हम सारा पेशेंट को इन हाउस ट्रीटमेंट देते हैं विद ऑल द लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट जो भी अवेलेबल है इस फील्ड में। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग खुद जो है काउंसिल करते हैं, आप पेशेंट के टाइम लेते हैं काफ़ी। जैसे डॉक्टर साहब कई बार अनडिफाइंड ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो इनको सारा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि जो जो हर्डल्स हैं, जो जो बैठे हुए हैं, दुश्मन बैठे हुए हैं इनफर्टिलिटी के कारण बनने के लिए, वो इतना ज़्यादा डॉक्टर साहब आप कर चुके हैं कि इनका तो कई बार नहीं आता टेस्ट में भी कि ट्यूबरकुलोसिस है, फिर भी डॉक्टर साहब बता देते हैं कि नहीं ये तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण हर्डल पड़ रही है, और वाकई वो वही निकलती है। बिल्कुल सर, जैसे जिनमें डाउट होता है स्टेरोस्कोपिकली सैंपल ले सकते हो, लैप्रोस्कोपी करके देख सकते हो, बहुत सारे साइंस होते हैं, तो मतलब ना एक एक्सपीरियंस होता है कि देख के पता चल जाता है कि हाँ इनको एब्डोमिनल टीबी होगा। फिर वो कंफर्म हो जाता है, जब हिस्टोपैथ लो तो उनको टीबी आ जाता है,
फिर उसमें टीबी की दवाई दे दी जाती है, बट हाँ मतलब इन्वेस्टिगेट करके इजीली पता चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती एंड ठीक हो जाता होता है। क्या कहना चाहेंगे कि एनआरआईज की जो है वो फर्स्ट चॉइस है डॉक्टर स्मिता सोफत, और एनआरआईज मेरा ख्याल है कि आज भी 2-3 एनआरआई तो आए हुए हैं, हर रोज एनआरआईज का जो है यहाँ पर तांता लगा रहता है। वो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेने की कोशिश करते हैं और वो भी काफ़ी लंबी चेन बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम उनको उधर आती है। क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए भी ये हॉस्पिटल माना जाता है? एक्चुअली आप देख लीजिए कि 30 सालों से यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 28-29-30 साल हो गए मदर मेरे IVF कर रहे हैं। उन्होंने इतने पेशेंट्स प्रेग्नेंट किए हैं कि कई जो बाहर के रेफरल हो जाते हैं कि अच्छा किसी के चाचा जी के रेफरल है, किसी के ताया जी का, किसी का दोस्त हुआ, तो वही पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। ऐसे कोई स्पेसिफिकली हम बाहर जाके कोई कैंप्स वगैरह ऐसे नहीं करते, बट हाँ रेफरल आ जाते हैं एंड हमारे लिए हर पेशेंट सेम है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा बाहर से हैं वो आए हैं, पेशेंट हमारा यही कि मकसद होता है कि जो भी हमारे पास आए सारे यहाँ खुशी खुशी बेबी लेके जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कंसीव में नहीं, उसको मंजिल तक पहुँचाने में विश्वास रखते हैं, और जब तक मंजिल तक नहीं पहुँच जाते डॉक्टर साहब, चाहे वो कहीं दूर रहते हैं तो उनको गायनेकोलॉजिस्ट को गाइड करते रहते हैं, उनको अपने पेशेंट्स को गाइड करते रहते हैं। उनको ये होता है कि उसकी हेल्दी बेबी मैं उसके हाथ में दे दूं। कई बार डबल होते हैं, ट्रिपलेट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, आज तक बहुत सारा लंबे रिकॉर्ड्स हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल का एक मोटो है कि हमने केवल कंसीव नहीं बल्कि मंजिल तक पहुँचाना है, क्योंकि IVF की जो IVF वाले पेशेंट्स होते हैं हाई रिस्क पे भी जाते हैं, उनको थोड़ा माइंड सेटअप भी ऐसा होता है, तो उसमें डॉक्टर साहब उनको बहुत एक मेंटर बन के उनको इनका पूरा ख्याल रख के उसको मंजिल तक लेकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक बोला जी। जब हमारे पास पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हम मतलब तब तक अंदर से वो खुशी नहीं होती जब तक वो बेबी उनके हाथ में हम डिलीवर नहीं कर पाते। जब भी पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं, यहाँ पर उनका एंटीनेटल होता है, वो हमारे पास आते हैं चेकअप के लिए। अगर पेशेंट नहीं आ सकता, हस्बैंड उनके आते हैं, चाहे डिलीवरी वो लोकल कराए जहाँ मर्जी कराए, हमारा एक मकसद रहता है कि हाँ पेशेंट का एक हेल्दी डिलीवर्ड बेबी हो और वो खुशी खुशी हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। भगवान करे और भी आपकी एनर्जी बढ़े और आपका फेस इंप्रेशन और भी लाइट, और देखिए इतने बजे भी आप लोग कितने मज़े से ये खुशी के साथ, और आप अपने प्रोफेशन को, मदर ने भी प्रोफेशन को एक एंजॉय करके जिया है। हमेशा स्मिता सोफत ने अपने प्रोफेशन में खुशी लोगों को बांटी है, खुशी रखी है, और आप भी उनको फॉलो कर रहे हैं। भगवान करे और भी खुशी आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।